मन बदल रहा है, मोदी जी के साथ जाएंगे। घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे, कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं अब की। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा पूरा घोसी समाज, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना। साइकिल नहीं चलेगी, डिम्पल दीदी साइकिल पर आएंगी बैठकर, तब भी नहीं चलेगी डिम्पल भाभी। बिल्कुल नहीं चलेगी। मैम से गुंडागर्दी नहीं है, कहीं भी जाए लड़कियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम यादव लैंड पहुंच गए हैं, यानी कि मैनपुरी। यहां से डिम्पल यादव सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, अखिलेश यादव की पत्नी। ये यादव लैंड है। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी यहां लोकसभा का चुनाव जीतती रही है। इस बार 2024 के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है देश में कि बदला हुआ है, लेकिन जमीन पर वो बदलाव है या नहीं है। तमाम यादव लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि यादव लैंड में हम हैं तो यादव ही हैं सारे। आप लोग यादव हैं कि नहीं है? चलिए, एक बार ये पूछना जरूरी था, नहीं तो ये भी होता है कई बार कि यादव नहीं थे, आपने कह दिया होगा सिर्फ। तो ये अच्छी बात हुई कि आप लोगों से बात हो गई, आपने कह दिया कि यादव हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यादव जो हैं वो कमरिया और घोसी दो गोत्र से आते हैं। 12 साल पहले डिम्पल यादव इसलिए हार गई थी क्योंकि यही यादव बट गए थे। मुलायम सिंह यादव को भी एक बार बड़ी दिक्कत हो गई थी चुनाव में, इसी वजह से, क्योंकि दोनों गोत्र के जो यादव थे वो अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते थे। अब मेरे साथ यहाँ तमाम यादव समाज के लोग हैं, मैं ये समझूंगा, इनसे बात करूंगा कि क्या यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा या फिर 10 साल का जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, उसकी वजह से यादव अब बदलना चाहते हैं, उनका मन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? फौजी मिलट सिंह यादव। ये बताइए कि आप लोग डिम्पल यादव के साथ ही जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे, या 10 साल मोदी जी का जो काम है उसकी वजह से आप लोगों का मन थोड़ा बदल रहा है, आप लोग कुछ नया सोच रहे हैं? मन बदल रहा है, मोदी जी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? इन्होंने जनता को बहुत कुछ फैसिलिटी दी है। नंबर 1, हर आदमी को, किसान को 2000 रुपए महीना अलाउ किए हैं, और शौचालय दिए हैं, और आवास दिए हैं, गर्भवती को राशन दिया जाता है साहब, और बहुत सेवाएं, मतलब क्या नाम है, फैसिलिटी दी हुई हैं। आपके गांव का क्या नाम है? रसेमर। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमन यादव। अमन यादव जी, आप ये बताइए कि दो यादव हैं, दो गोत्र के यादव हैं, घोसी हैं और दूसरे कमरिया हैं। तो घोसी जो हैं वो ज्यादा है संख्या में, है ना, 70% घोसी यादव हैं, और कमरिया जो है लगभग 30% के आसपास हैं। तो यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी हैं या कमरिया हैं? मैं यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी हैं, हाँ। और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये यादवों में भी भेदभाव हुआ है? यादवों में बिल्कुल हुआ है, कभी यहाँ घोसियों को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया, कभी मैनपुरी जिला में कभी घोसी के यादव को नेता बनाया ही नहीं गया कभी भी। तो कौन से यादव फिर ये जो वोट देकर चुनते हैं, 96 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी जीतती रही है, तो कौन से यादव हैं जो उनको चुन रहे हैं? अब की यादव यहाँ पूर्व यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की क्या वजह है? अखिलेश से क्या नाराजगी है? अखिलेश से ये नाराजगी है। यहाँ जो घोसी लोग हैं, यहाँ सपा सरकार में भी मुकदमे लगवाए जाते थे, और आज भी कोशिश करते हैं, कमरिया जो यहाँ नेता हैं सपा के, वो भी आज भी मुकदमे लगवाते हैं फर्जी। आप ये बताइए मुझे कि क्या मैनपुरी की मैं सिर्फ अगर बात करूं, क्योंकि ये 2-3 जिले जो हैं आसपास के हैं, मैनपुरी, इटावा, ये सब जो हैं वो यादवों का बेल्ट है, लैंड है, इसको यादव लैंड कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कमरिया यादव को ही आगे बढ़ाया जाता है? क्या उन्हीं को नौकरी मिलती है? क्या उन्हीं को टिकट दिया जाता है? घोसी यादव उपेक्षित हैं? कभी यहाँ घोसियों को टिकट दी नहीं गई आज तक। कभी यहाँ घोसी को टिकट, यहाँ अशोक यादव जी लड़े थे एक बार, तो उन्होंने मुलायम सिंह को बहुत बड़ी पटकनी दी थी, 12,000 से ही सिर्फ मुलायम सिंह यहाँ से जीते थे बस। वो किस वजह से? वो इसलिए कि वो घोसी के नेता थे अशोक यादव, हाँ। बगैर समाजवादी से लड़े थे वो। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ, मुलायम सिंह यादव और उनका जो परिवार है वो कमरिया यादव है ना। तो इस बार घोसी यादव जो है उनका ये मानना है, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, कि कमरिया यादवों को बढ़ाया गया, नौकरी उनको दी गई, शिक्षा में उनको आगे बढ़ाया गया, कॉलेज बने तो उन यादवों को मदद की गई, टिकट दिया गया तो ऐसे यादवों को दिया गया। आप लोग उपेक्षित रहे। आपका क्या नाम है? घोसी विजय कुमार यादव। घोसी विजय कुमार यादव। आप ऐसे लिखते भी हैं ताकि थोड़ा पता भी रहे। तो आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए साहब
जब जब प्रदेश में समाजवादी सरकार आई है तो घोषियों के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। अच्छा। वोट तो घोषियों को लिया गया है, लेकिन सत्ता में कोई लाभ या भागीदारी की बात आई है या कोई लाभ की बात आई है, नौकरी की बात आई है, तो वो सिर्फ कमरिया लोगों को दी गई साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो फिर इतने सालों से क्योंकि एक चीज तो ये देखिए, माना जाता है ना कि यादव जो हैं वो यादव परिवार को ही वोट करेंगे। यादव नाम का कोई यहाँ पर कम उम्र का एक बच्चा भी अगर जो चुनाव लड़ सकता है उसको लड़ा दिया जाए, उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, तब भी वो जीत जाएगा यहाँ से। तो यादव के साथ है, इसमें घोसी और कमरिया कहाँ से घुस गए? वो साहब इसलिए हुआ है यहाँ पे कि माननीय मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है, बगैर भेदभाव के सभी लोगों को योजनाएं मिल रही हैं। वहाँ घोसी कमरियाबाद ये नहीं है, सभी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन हो, गरीबों के लिए आवास हो। तो मोदी जी की योजनाओं से लोग जो घोसी इस बार वोट है वो मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा पूरा घोसी समाज, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। ये तो कीचड़ में कमल खिलने जैसा ही है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिला है, तो ये कीचड़ में कमल खिलने जैसा। आपका क्या नाम है? नवनीत यादव। यादव जी, आप बताइए, आप यंग हैं, युवा हैं, क्या करते हैं आप? अभी तो सर घर पे ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों की पसंद कौन है, मोदी जी हैं या यादव परिवार? जैसे डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती भी, और इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगे शायद। मोदी। क्यों? क्योंकि उनका सर जो कार्यकाल देखा है उसमें सर जवानों को भी काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और सर किसान भी काफी ठीक मतलब हैं। उनका मतलब जो रेट मिल रहा है सब अच्छा रेट मिल रहा है, इसलिए सर हमको मोदी सरकार बहुत पसंद है। किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग परेशान है। तो किसान को सर पार्टियां पैसा मिल रहा होगा इसलिए सर। वो पैसा, वो किसान है ही नहीं सर। किसान को इतना बढ़िया रेट मिल रहा है सर, किसान कभी कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। जो पार्टियां जो उनको बड़ा चढ़ाकर भेज रही हैं चुनाव के टाइम पर सर, इसलिए। डिम्पल भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि अगर डिम्पल भाभी चुनाव लड़ेंगी तो कोई यादव दूसरी पार्टी को चला जाएगा, वोट कर देगा? नहीं सर, वोट तो सर डिम्पल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव को घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा। नहीं। आपका क्या नाम है? सर ऋषभ यादव। ऋषभ यादव, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई भी कर रहे, खेती कर रहे। पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। आप घोसी यादव हैं कि कमरिया यादव हैं? घोसी यादव। घोसी यादव हैं। तो घोसी यादवों ने ये कह रहे हैं कि ठाना है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। क्यों ठाना है आप लोगों ने? सर जो मोदी जी का काम है सबको अच्छा लग रहा है, बस घोसी तो हमारे सब उसी बीजेपी की तरफ है। अब की बार कमल खिलेगा सर। कमल खिलेगा? बिल्कुल सर। और साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी सर। डिम्पल दीदी साइकिल पर आएंगी बैठकर, तब भी नहीं चलेगी डिम्पल भाभी? वो बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्यों, नाराजगी क्या है आप लोगों की? थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ। सर वही है, यहाँ पे अगर कोई जाता है घोसी कवरिया का बस यही मुद्दा रखते हैं, कौन है, घोसी है, कवरिया है। कवरिया को बढ़ाया जा रहा है, घोसी को नीचे दबाया जा रहा है। आपका क्या नाम है जी? अवनीश कुमार। अवनीश जी, पूरा नाम बताइए। ऐसे अवनीश कुमार यादव। हाँ, तो ऐसे बताइए ना, सरकार रहती है तो आप लोग खुलकर बोलते हैं कि यादव है, नहीं तो फिर अवनीश कुमार और अवनीश सिंह पर ही अटक जाते हैं। खैर, लेकिन ये बताइए कि आप लोग इस बार क्या करना चाहते हैं? यादव लैंड का कमल खिलाएंगे। क्यों कमल खिलाएंगे? कमल इसलिए खिलाएंगे, उससे हमें सुविधा मिलती है, कोई परेशानी नहीं है, किसानों के लिए भी रोजगार दिया जा रहा है, और लेटरिन बाथरूम ये हर चीज की व्यवस्था है, मकान भी दिया जा रहा है, राशन फ्री दिया जा रहा है, इसलिए कमल के साथ है और कमल खिलाएंगे। क्या नाम है बताइए? पिंकी यादव। पिंकी यादव जी, क्या यादवों में, देखिए पुरुषों से तो मेरी बात हो गई, अब महिलाएं बताएं कि महिला यादव जो हैं, खासतौर से यादव लैंड की, उनके मन में कौन चल रहा है? मोदी जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वो सिंपल है मोदी जी। सिंपल है? ये इतना सिंपल कैसे है? क्योंकि उन्हें सारी सुविधाएं रखी। मान चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वो सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, और क्या? आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या सुरक्षा बढ़ा है? क्या मतलब ऐसा क्या हो गया है, अब नया क्या हुआ है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं? मैंने तो गुंडागर्दी नहीं है, कहीं भी जाए लड़कियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी समझ में आ रहा है, कम से कम इस गांव में आकर, वो ये लग रहा है कि यादव समाज जो है, दो गोत्र घोसी और कमरिया, वो बटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घोसियों को लग रहा है कि उपेक्षित रहे हैं।
भले ही वो समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे, समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी उम्मीदवार आया हो उसको जिताते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मन बदल लिया है। आज धरतीपुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।